करेंगे गुडविल के बारे में। ठीक है बेटा, गुडविल ज़रा देखते हैं पहली स्लाइड। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई देती हो उसकी वैल्यू करना बहुत आसान होता है। कार का पता करना हो कार कितने की है, बिल्डिंग का पता करना हो बिल्डिंग कितने की है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती हो उसकी वैल्यूएशन करना काफ़ी मुश्किल रहता है। कुछ बातें लिखी हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट, गुडविल बनती है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो। गुड रिलेशन, आप अपने कस्टमर से बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखते हो। क्रेडिबिलिटी, लोग आपकी चीज़, आपकी बात पे, आपकी चीज़ पे यकीन रखते हो। एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा अच्छा हो। नए नए लोगों को इतना बिज़नेस करना नहीं आता। एक्सपीरियंस्ड बंदा जानता है कि कस्टमर कैसे खुश होता है, कैसे नाराज़ होता है। और सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को प्रभावित करते हैं, गुडविल जिनसे अफेक्ट होती है। आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप। देखिए, हमारे लिए गुडविल क्यों सीखना ज़रूरी है, कोई थ्योरी चैप्टर तो है नहीं। हमें एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल कब और क्यों निकालते हैं उस पे बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आता है। सबसे पहले इन्होंने बताया डेफिनेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर टुवर्ड्स द बिजनेस। गुडविल में एक जादुई शक्ति होती है, एक मैजिकल पावर होता है, वो कस्टमर को खींचता है। एक कस्टमर 40 दुकान छोड़ के 100 दुकान छोड़ के आपकी दुकान ढूंढते ढूंढते पहुंचता है। ऐसा क्यों? ऐसा गुडविल की वजह से। अकॉर्डिंग टू शुक्ला एंड ग्रेवल, गुडविल में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड future over and above the normal level of profits earned by the undertaking belonging to the same class of business। बहुत ही टफ डेफिनेशन दिया है, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। उन्होंने कहा कि गुडविल को हम डिफाइन कर सकते हैं रेपुटेशन की वैल्यू, किसी की जो रेपुटेशन होती है अगर उसको एक वैल्यू दी जाए तो उसे कहेंगे गुडविल। इसमें क्या होता है, देखो इंडस्ट्री में और भी प्लेयर होते हैं। मान लो मिठाई की दुकान है तो शहर में कोई एक थोड़ा दुकान होती है, 50 दुकानें होती हैं। तो एक मिठाई वाला बाकी लोगों से ज़्यादा कमावे, ठीक है, एक जूते चप्पल वाला नॉर्मल बाकी दुकानदारों से ज़्यादा कमावे, एक कपड़े वाला नॉर्मल से ज़्यादा कमाए, उसकी इस अर्निंग कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं। ठीक है, यानी आप नॉर्मल से ज़्यादा कमा पाओ। बाकी जो घराने हैं, जो इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर हैं, फर्म्स हैं, उनसे अगर आप एक्स्ट्रा कमा पाओ तो वो गुडविल है। गुडविल एक आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापार की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए और सुनते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है गुडविल रिप्रेजेंट द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, जाहिर सी बात है गुडविल, बैडविल इसका उल्टा होता है। इन अकाउंटिंग टर्म, गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, प्रॉफिट सब कमाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल से ज़्यादा कमाए। आप भी 8 घंटे दुकान खोलो, दूसरा भी 8 घंटे दुकान खोलो, और अगर आप एक्स्ट्रा कमा पाते हो तो डेफिनेटली आपकी गुडविल की वजह से है, वरना कोई रीज़न नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कमाओ। गुडविल को ही कहे करंट एसेट्स है कि फिक्स्ड एसेट्स है, तो जवाब है सर ये फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट में फिर सब जानते हैं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरह के होते हैं, तो गुडविल इंटेंजिबल होती है। ठीक है, ये सारी बातें हिंदी में भी लिखी हुई है। ठीक है जी, चलिए गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, हालांकि जो पहली स्लाइड आई उसमें भी मैं बताया, फिर भी यहाँ आएगा एक बार ढंग से। देखिए, लोकेशन ऑफ द बिजनेस की लोकेशन से गुडविल डिसाइड होती है। अगर आपकी दुकान सेंटर ऑफ द सिटी है, शहर के बीचों बीच है, चौराहे पे है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो उससे, और अगर आपकी मान लीजिए गली नुक्कड़ में है या बहुत कोने में जाके है, बहुत शहर के बाहर है, तो आपको पता है कैसी गुडविल होगी, कैसा वहाँ ग्राहक का फुटफॉल होगा। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से कस्टमर सेटिस्फाइड है, डेफिनेट वो खुद भी लेंगे, औरों को भी बताएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। और ये सब लाइन से चलता है, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी, ये सब। ओनरशिप ऑफ पेटेंट राइट और कॉपीराइट, अगर आपके पास कोई कॉपीराइट है, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास ही मिलती है और कहीं मिलती ही नहीं है, तो बस फिर तो ग्राहक आपके पास आएगा ही आएगा और आपकी गुडविल बढ़ेगी। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो देखो मैं मानता हूँ सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है तो डेफिनेट आपकी दुकान की गुडविल बनेगी। ख़राब होगी तो गुडविल बिगड़ेगी। पर्सनल रेपुटेशन ऑफ पार्टनर्स, कई बार पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी पर्सनल रेपुटेशन से भी फर्म की रेपुटेशन बनती है। एक आदमी, उसकी एक
रेपुटेशन जितनी होगी सो होगी। मान लीजिए 4-5 लोग मिल गए और चारों पांचों हाईली रेप्यूटेड बड़े बड़े नाम जुड़ गए आपके ग्रुप के साथ, तो डेफिनेटली तो गुडविल को कौन कहीं प्रभावित करता है, गुडविल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? आपकी लोकेशन, आपके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल, आपके पास पेटेंट राइट, कॉपीराइट, कुछ खास तरह की चुनिंदा लाइसेंस, फ्रेंचाइजी अगर आपके पास ही है तो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपके जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल रेपुटेशन। ठीक है जी। अब बात है कि गुडविल हम कब निकालें? यूं ही निकालने के, रोज़ ही निकालनी है? नहीं, गुडविल कुछ खास मौक़ों पे निकाली जाती है। पहला, जब कोई नया पार्टनर आता है तो गुडविल निकाली जाती है कि सर वो क्यों? देखिए, आपने सालों साल फर्म को जमाया, अब कोई नया यूं ही आ जाए, यूं ही मज़े ले ले, ऐसा नहीं होता। तो आपने सालों साल फर्म को जमाया, उसकी आप एक कीमत वसूल करोगे, इसलिए गुडविल वैल्यूएशन की जाती है। इसी तरह पार्टनर कभी कभी अपना रेशो चेंज कर लेते हैं, उस मौके पे भी गुडविल निकाली जाती है। अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाती है, तो उस मौके पे भी गुडविल निकाली जाती है। इसके अलावा अगर फर्म अपना बिज़नेस किसी को सेल करती है, फर्म को जब बंद करते हैं या फर्म अपना बिज़नेस किसी को सेल करती है, उस समय भी गुडविल वैल्यूएशन होता है। तो गुडविल वैल्यूएशन जनरली इन 4 मौक़ों पे होता है। सारी थ्योरी है, 2-2 बार सुन के याद करेंगे। अब है गुडविल वैल्यूएशन के मेथड। गुडविल वैल्यूएशन के 4 मेथड हैं। वैसे सेंट्रल बोर्ड में 3 होते हैं, राजस्थान बोर्ड में तो चारों मेथड होते हैं। पहला मेथड होगा आपका एवरेज मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा है एन्युटी मेथड। रोज़ के एक वीडियो में अपन एक मेथड पे बात करेंगे, तो 3-4 दिनों में ये सारे मेथड आपके हो जाएंगे। आज अपनी एवरेज मेथड पे बात चलेगी, सॉरी नेक्स्ट है। उसके बाद एवरेज मेथड में करेंगे क्या? देखो, एवरेज मेथड में यहाँ पे एक कैलकुलेशन का टेबल आ रहा है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिए हुए होंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी आएंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले प्रॉफिट दिए हुए होंगे। प्रॉफिट में अगर कोई फालतू इनकम है, तो उसे माइनस करो, कोई फालतू खर्चा है तो उसे जोड़ दो। अंदर मैंने वीडियो में डिटेल से समझाया कि क्यों जोड़ दो, क्यों घटा दो, अभी के लिए सुन लो वापस। प्रॉफिट में से कोई फालतू इनकम हो तो लेस कर दो, कोई फालतू खर्चा हो तो जोड़ दो, और एक वर्ड आएगा फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन इसमें नहीं लिखा हुआ है, कभी फेयर रेम्यूनरेशन आए तो उसे माइनस कर देना। और कई बार प्रॉफिट की गलत कैलकुलेशन हो जाती है, जैसे आपने स्टॉक गलत वैल्यू कर लिया तो प्रॉफिट डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको सही करना होता है। तो अगर कोई गलती है तो उस गलती को आप सही कर लेना। सब कुछ सही करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे, है ना, सब कुछ सही करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे उसको अपन एडजस्टेड प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है। और एवरेज मेथड में क्या होगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आपके प्रॉफिट्स होंगे, आपको अगर उन्हें एडजस्ट करना है तो आप उन्हें एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने के बाद एवरेजिंग होगी, रिपीट, अभी देख क्या बोला, प्रॉफिट होंगे, उनको एडजस्ट करोगे, एवरेजिंग होगी, और एवरेज के बाद आएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो बोलेगा 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 से करा देना, वो बोले 4 से मल्टीप्लाई कराओ तो 4 से करा देना, जितने से बोले ना बेटा उतने से मल्टीप्लाई करा देना। ये अभी सारा का सारा आने वाला है। ठीक है। गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो समझ पाएंगे गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है। जनरली ऐसी लैंग्वेज आएगी, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। यहाँ वर्ड ध्यान दीजिएगा, 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो ध्यान से देखना कि एवरेज कितने ईयर्स का लेना है, 4 ईयर का एवरेज लेना है। फॉर लास्ट 4 ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फर्म वर्क। अब आपको ये प्रॉफिट दे रखे हैं 2016 12,000, ये है आपका 15-16 का प्रॉफिट, क्योंकि मार्च 16 को एंड हो रहा है तो ये 15-16 का प्रॉफिट, ये है 16-17 का, ये है 17-18 का, और ये है 18-19 का। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 4 साल के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे, और इन्होंने मेथड कौन सा लिया है, इन्होंने मेथड लिया है एवरेज प्रॉफिट का। अपने को क्या करना, पहले ही अमाउंट लिख दो, जैसे 12,000 रुपये गुडविल निकालना, खास करके एवरेज मेथड सबसे आसान। पहले 12,000 ले लो, फिर 18,000 ले लिया, 16,000 रुपये, और फिर 14,000 रुपये। ठीक है, इनकी टोटल देख लेते हैं, 12, 30 और ये 30, 60,000। ये 60,000 में 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 15,000। ओके, तो ये 15,000 तो हो गया एवरेज। इन्होंने बोला है इसे 3 ईयर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये 3 ईयर क्या है,
इसे आप समझ सकते हो कि जितने साल इनको लगता है कि हमारी रेपुटेशन मेंटेन रहेगी, जितने साल आने वाले टाइम में हमारी रेपुटेशन मेंटेन रहेगी, तो ये 3, 5, 7 कुछ भी बोल सकता है, तो 15,000 इंटू 3 45,000 रुपये। तो ये इतना आसान मेथड है कि ज़्यादा समझाने लायक कुछ नहीं है। आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे, आप उनकी एवरेजिंग करना, एवरेजिंग के बाद ये जितने से बोले उतने से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है गुडविल। एवरेज मेथड बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता, सीखने के लिए फर्स्ट मेथड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, बट अपन को तो सीखना ही है। चलो हाथों हाथ बिना रुके दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया है। सेकंड में कहता है द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट ईयर्स एज फॉलोज। तो आपको 2005, 6, 7, 8, 9, 10 6 साल का रिकॉर्ड दे रखा है, और 6 साल में एक जगह लॉस मार्क भी किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें भी आपको एवरेजिंग करनी है और लास्ट में आके 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे पहले तो लिख दिया मैंने 42,000, फिर लिख दिया 50,000, ठीक है, फिर 10,000 लिखा माइनस, और फिर लिखा 58,000 पॉजिटिव, और इसके बाद 69,000 एंड एट लास्ट 85,000, ठीक है। चलो 3 3 0 हो गए, 5 और 9 14 है, 14 और 8 22, ठीक है, 22 और 2 24। अच्छा ये माइनस का भी तो है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, पहले ऐसे कर देते हैं। 42 और 50 92 में से 10 चला गया 82 और 8 90 140 209 214 है और 80 294 2,94,000, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना। 294,000 का टोटल है और हमने 6 ईयर्स को यूज़ किया है। देखिए कहा जाता है कि जितने ज़्यादा ईयर का एवरेज लिया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे अगर अपन हो सकता है 2 साल ही लेते तो रिसेंट में तो हमारे प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, लेकिन पहले हमारे प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं थे। तो एटलीस्ट 5 साल का तो एवरेज लेना ही चाहिए। अगर गुडविल वैल्यूएशन हो रहा है तो कम से कम पिछले 5 साल का एवरेज लेना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आपको जैसा बोले वैसा कर देना। अभी 6 साल का प्रॉफिट दे रखा है, मैंने 6 साल का टोटल कर दिया, और अब इसे 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 चौक 24, 6 नम 54, 49,000 आया ये तो आया आपका एवरेज। और एवरेज आ जाने के बाद इसे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अपने को कहा है 3 ईयर ऑफ एवरेज। 2 ईयर बोलता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 4 ईयर बोलता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 147,000। किस तरीके आया है? ये आया है गुडविल। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे कि एक इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल जो दिखाई नहीं देती उसका कैसे वैल्यूएशन होगा। सपोज आपका कार हो तो उसका वैल्यूएशन फिर भी इजी होता है, आप मैकेनिक को बुलाओगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? तो जैसे गुडविल है, गुडविल उसी की मानी जाती है जिसके पास प्रॉफिट है। तो इसीलिए गुडविल को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रॉफिट्स। तो हम प्रॉफिट्स देखेंगे, एवरेजिंग करेंगे, आंसर आएगा। हो गया है। ओके, तो गुडविल के अपन कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। पहले सिंपल एक आएगा और फिर अब थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंपल देख लो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। प्रीसीडिंग मतलब पिछले 5 साल को कंसीडर करना है और 3 ईयर परचेज, ठीक है। कंसेक्यूटिवली ये बार बार 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा है जैसी इसकी इच्छा। एवरेज प्रॉफिट लेते समय आपको प्रीसीडिंग 5 ईयर लेने हैं और यहाँ से स्टार्ट है 13 14 13 14 14 15 ऐसे। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट दे रखे हैं 13 लाख रुपए, उससे पहले 4 लाख का नुकसान है, ये मैंने लिखा माइनस का 4 लाख। उसके बाद है 18 लाख रुपए, उसके बाद है 15 लाख रुपए, उसके बाद है 8 लाख रुपए। 13 में से 4 गए 9, 9 और 18 27, 27 और 15 42, 42 और 8 50 लाख। हमने पिछले 5 साल में प्रीसीडिंग 5 ईयर में 50 लाख रुपए टोटल कमाया है, ठीक है। ये बच्चों वाली बात है कि पहले टोटल प्रॉफिट निकालो,
फिर जितने ईयर्स लिए हैं उतने ईयर्स से डिवाइड करो, ऐसे अपना एवरेज आ जाएगा। और एवरेज आने के बाद अपने को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए क्वेश्चन कहेगा इसका बेस क्या है वो आपको नहीं सोचना, पर अभी आप इसका बेस ये मान सकते हो कि इनको लगता है कि हमारी जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो 3 साल और रहेगी। 3 साल अभी हमें और कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए इंटू 3 और ऐसे करते हुए आपका 30 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो मैं दोबारा बोल ही नहीं रहा, बस ये बात ध्यान रख लेना कि कहीं अगर लॉस हो तो लॉस क्या होता है, नेगेटिव प्रॉफिट, तो आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है और प्लस माइनस की गिनती में उसे माइनस करना है। तो बच्चों वाली बात है। अब असली क्वेश्चन अब आने लगेंगे, तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इसे हटा देते हैं पहले। क्वेश्चन 4 में कहता है ए सोल्ड हिज बिजनेस टू बी, ठीक है। पहले इसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ए ने अपना बिजनेस बी को बेचा, तो देखो क्या हुआ होगा, अपन कहानी समझें। ए है, इसने बहुत साल तक बिजनेस किया, ए ने बहुत साल तक बिजनेस किया और अब ये अपना समझ लेते हैं जमा जमाया बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। तो जैसे ये है वो पार्टी बी जो कहती है कि मैं आपका बिजनेस लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि इसके पास 70 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं, ठीक है। अगर ए के पास 70 लाख रुपए के नेट एसेट्स हैं तो इतने रुपए तो ये चाहेगा ही चाहेगा, प्लस ए ये चाहेगा कि मैंने इतने साल में जो बिजनेस जमाया है, मैंने इस दुकान को अपनी लाइफ के 5 साल 10 साल 15 साल दिए हैं, तो मुझे उसका भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो वो जो कुछ मिलना चाहिए उसे अपन कहेंगे गुडविल, कि ए चाहेगा कि उसे गुडविल का भी कुछ मिले। चलो मान लेते हैं कि बी भी इस पे राजी है कि हाँ सर आप जा रहे हो, आपने इतने साल मेहनत किया तो आपको कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। बात यह है कि अब ये गुडविल कितने की मानी जाए, तो इसका सबसे इजी और एक्सेप्टेबल बेसिस होता है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब इसमें नई बात यह है कि प्रॉफिट के नाम पे आप हर तरह के प्रॉफिट नहीं लोगे, प्रॉफिट के नाम पे आपको बिजनेस प्रॉफिट लेने चाहिए, ठीक है। मैं बात यहाँ पे छोड़ता हूँ, अभी आप वापस आ जाओ। ए सोल्ड हिज बिजनेस टू बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। ये बहुत लंबी कहानी लिखी है। पहली, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो 2 ईयर परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई कराना है और पिछले 3 साल का एवरेजिंग करना है। आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं 60,000, 87,000 और 79,500। पहले मैं इसको कहीं लिख देता हूँ। 2005 में ये लिखा मैंने ईयर, ये लिखा प्रॉफिट, प्रॉफिट के पास में मैंने जानबूझ के लिखा बुक प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में लिखा मैंने 60,000। 2006 में हमारा जो P&L देखा गया उस P&L ने दिखाया 87,000 और 2007 में 79,500। अब ये कुछ आपको डीप सीक्रेट बताएगा। जैसे इसका कहना है एबनॉर्मल लॉसेस 3,000 ड्यू टू थेफ्ट हैज़ रिड्यूस्ड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2005। इनको 3,000 का लॉस हुआ था चोरी होने की वजह से 2005 में। अब आप थोड़ा पीछे जाइए, क्या हुआ होगा? 2005 में चोरी हुई तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, और लॉस बाय थेफ्ट ने क्या किया? आपके प्रॉफिट को रिड्यूस किया। तो अब आपको इसे ऐड करना है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर चोरी हुई ना, नुकसान हुआ ना, तो नुकसान तो माइनस होगा। नहीं, आप मेरी बात समझना, नुकसान हो चुका, उन्होंने उसकी अकाउंटिंग भी कर ली और अकाउंटिंग करने से क्या हुआ? प्रॉफिट रिड्यूस हो गए। तो सर हम वापस क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा ये कहना है कि अगर ये चोरी ना होती, हो गई है, पर बाय द वे ये चोरी ना होती तो हमारे प्रॉफिट 63,000 होते। जैसे मान लो कि कोई बच्चा रेस में 5वें 6ठे नंबर पे आया और बोला यार बेटा तू पीछे कैसे रह गया? तो उस बच्चे ने बोला सर वो मेरे पाँव में लग गई थी, वो तो मैं गिर गया था। तो मतलब वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पाँव में लग गई थी इसलिए मैं पीछे आया, जो मेरे पाँव में ना लगी होती तो मैं आगे आता। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट 60,000 है क्योंकि चोरी हो गई थी,
बाय द वे चोरी ना होती तो हमारा प्रॉफिट 63,000 होता। इसे हम बोलते हैं बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, पहला बाउंसर ऊपर से गया, कोई बात नहीं, 2 बाउंसर और झेलो। आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2006 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट 6,000। 2006 में इनको एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, तो सोचो थोड़ा पीछे जाओ क्या हुआ होगा। इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था जिस वजह से इनके प्रॉफिट क्या हो गए, बढ़ गए। तो अब आप इसको माइनस करो, 81,000। ठीक है, वही एक पहले बच्चा ये सोच सकता है कि सर ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट तो प्लस होना चाहिए ना। तो मैं उसे समझाऊंगा, देख प्रॉफिट हुआ था और प्रॉफिट उन्होंने क्रेडिट भी कर लिया, यानी इन्होंने अपने प्रॉफिट को ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो हमें कम करना है। तो बच्चा फिर बोलेगा कम क्यों करना है? कम इसलिए करना है क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब ये हर साल होता हो ऐसा नहीं है, किस्मत से उस साल हुआ था। अगर ये प्रॉफिट ना होता तो हमारा प्रॉफिट 81 ही होता। अगर आप मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो तो आपको जो एबनॉर्मल रीज़न है उसके इम्पैक्ट को हटाते हुए बात करनी है। मैं फिर बोलता हूँ, आपको अपने एबनॉर्मल रीज़न के इम्पैक्ट को हटाते हुए बात करनी है। और सुनना, स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा and a lottery profit of 7,500 was received during the year 2007 which was included in that year's profit। तो देखो ये कितना सफाई से बोलता है कि हमें लॉटरी की वजह से 7,500 का प्रॉफिट हुआ था और जिसे हमने प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया था, जिसके चलते हमारे प्रॉफिट बढ़ गए थे। तो आपको इसे माइनस करना है, ताकि आपकी सच्चाई सामने आए, आपके बिजनेस की सही सच्चाई सामने आए। 7,500 का प्रॉफिट तो आपको लॉटरी से हुआ, उसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, तो आपको ये लॉटरी का प्रॉफिट हटा देना है। ठीक है, 72,000। ठीक है, मैं मान लो मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल दूं। मान लो एक स्टूडेंट है, उसने एग्ज़ाम में फर्रा यूज़ किया, कारतूस, उसने फर्रा या कारतूस यूज़ किया, 10 नंबर उस वजह से आए और उसकी मार्कशीट का स्कोर है 90। तो उसकी मार्कशीट क्या बोल रही है, 90। लेकिन जो पड़ोसी है ना, वो ये जानता है कि इसके जो असल नंबर हैं वो 80 हैं, या ये बच्चा खुद भी जानता है कि 90 मेरे आ गए हैं क्योंकि मेरी किस्मत चल गई, 10 नंबर मेरी किस्मत से आ गए, वरना उसकी जो रियल हैसियत है, जो उसकी रियल मेरिट है, वो तो 80 की है ना। अब ठीक है, ये बातें अगले क्वेश्चनों में भी आएंगी और सुनिएगा। फाइनली मैं क्या कह रहा हूँ, 2005 के प्रॉफिट भले ही 60,000 कागजों में हों, लेकिन इसके एक्चुअल प्रॉफिट 63,000 थे, क्योंकि उस समय 3,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। अगर आप मुझसे ट्रिक चाहें तो मैं बोल सकता हूँ एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दो और एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो, शायद आपको अच्छा लगेगा। अगर जो बच्चे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते तो वो भले ऐसा याद कर लें कि जो बुक प्रॉफिट होता है, उस बुक प्रॉफिट में से जो एबनॉर्मल गेन है ना, एबनॉर्मल गेन है वो तो कर दो आप माइनस, और जो एबनॉर्मल लॉसेज हैं उसको आप कर दो ऐड बैक। तो ये भी आपको ठीक लगेगा, बुरा नहीं है ये तरीका भी। इसी तरह 2006 में जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो हैं तो 87,000, लेकिन जो रियल बिजनेस प्रॉफिट है वो 81,000 है, क्योंकि 6,000 किस्मत से हुआ था। इसी तरह 79,500 का प्रॉफिट बुक्स में है, पर जो हमारा रियल प्रॉफिट है वो 72,000 ही है। अब आपको इन तीनों को, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 8 14 और 7 21, 2,16,000 पिछले 3 साल का बिजनेस प्रॉफिट 2,16,000 है, और ये आपका हो गया 72,000 एवरेज प्रॉफिट। यानी ये बिजनेस अपने बलबूते पे 72,000 कमाता है, और लास्ट में देख लिया अगर जाते जाते कितने से मल्टीप्लाई करना है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, तो आपका आ गया 144,000। इस क्वेश्चन का आंसर है 144,000 हो गया है। गुडविल का एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे, पहले अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं।
A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. दो पार्टनर हैं. They decided to admit C as a partner from 1st April 2018 on the following terms. उन्होंने कहा कि भाई C हम तुझे भी पार्टनर बनाएंगे, अप्रैल 2018 से तू हमारा पार्टनर है. C will be given 2/5 of the share of the profit. C आएगा तो उसे 2/5 मिलेगा, यानी 5 रुपये में से 2 रुपये कमाई उसकी होगी, 500 में से 200 रुपये उसके होंगे. अच्छा खासा शेयर दिया है इसको. गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ 3-year नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. ध्यान से, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2-year परचेज. यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है और इसके लिए आपको 3 साल के एवरेज देखने हैं. ठीक है, और यहां पे इन्होंने थोड़ा क्लियरिटी दी है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने हैं. प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 years एंडेड 31 मार्च वर 31 मार्च 2018 को जो ईयर एंड हो रहा था उसमें प्रॉफिट था 30,000. आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग से 40,000 का नुकसान हुआ, उस लॉस को झेलने के बाद हमारे प्रॉफिट 30,000 है. 2017 में हमारा लॉस हुआ 80,000. इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड 1,10,000. इसमें जैसे एम्प्लॉय अपनी मर्जी से, कर्मचारी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट, और जब वो नौकरी छोड़ के जाता है तो हम उसे कॉम्पनसेशन देते हैं. ऐसा हर साल नहीं होता, कभी कभी होता है. प्रॉफिट फॉर 2016 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल. देखो अपन है ना पहले गलत तरीके से जाते हैं. गलत तरीका क्या होता है कि भैया आप तो 2016 का प्रॉफिट देखो, 2016 का प्रॉफिट है 1,10,000. ठीक है साहब. 2017 का प्रॉफिट देखो जो कि है माइनस के अंदर 80,000. ठीक है, माइनस के अंदर 80,000. और 2018 का आप स्कोर देखो जो कि है 30,000. और ब्रैकेट में लिखी हुई बातों पे ध्यान ही मत दो, पर ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ. आप देखो तरीका क्या होता है. यहाँ देखो इनके साथ क्या हुआ, 40,000 रुपये का नुकसान हुआ, आग लगी थी, नुकसान हुआ. तो सोचो क्या हुआ होगा, लॉस हुआ. उन्होंने लॉस को P&L के DI में लिखा होगा, इससे प्रॉफिट्स पे प्रेशर पड़ा और आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम हो गए. आपके प्रॉफिट्स कम हो गए तो आपको ये चीज़ प्लस करनी पड़ेगी. यानी हम एक तरह से ये बोलते हैं कि अगर ये आग ना लगी होती तो हमारे प्रॉफिट 70,000 होते. दुनिया तो हमारा ये 30,000 देख रही है, लेकिन जो असली वैल्यूअर है, जो पारखी आदमी है, जिसको पता है, वो जानता है कि हमारा प्रॉफिट रियल में 70,000 रहने वाला था. ठीक है. इसी तरह से देखिए इस ईयर में क्या हुआ, एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया, या 2-4 लोग हैं रिटायर हो गए तो हमने उनको माला पहनाई और उनको 1,10,000 रुपये दिए. 1,10,000 रुपये दिए तो एक्सपेंस हो गया तो आपके प्रॉफिट पे प्रेशर आ गया. प्रॉफिट पे प्रेशर आ गया तो प्रॉफिट नीचे चले गए तो आप इसको ऐड कर दो. ठीक है. तो यहां आता है 30,000 रुपये, यानी प्रेशर पड़ा इसलिए हम 80,000 माइनस में हो गए, अदरवाइज हम 30 पॉजिटिव होते. लास्ट यहां पे फिक्स्ड असेट को सेल करने से गेन हुआ है. सोचो हमारे पास कोई मशीन थी, हमने उसको सेल किया तो प्रॉफिट हुआ तो P&L के CR में लिखा, तो प्रॉफिट अचानक बढ़ गए तो आप इसे माइनस कर दो. यानी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा कि आपको जो एबनॉर्मल रीजन का इम्पैक्ट है ना, उस इम्पैक्ट को रिमूव करना है. और मैंने ये भी कहा कि जिनको यार ये क्या रिमूव प्लस ऐसा नहीं आता, तो वो तो भैया ऐसा करो, आप अपना प्रॉफिट देखा करो, उस प्रॉफिट में जो एबनॉर्मल गेन है उसे करो माइनस, और जो एबनॉर्मल लॉस है उसे करो प्लस. ऐसे करके आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा. ये भी तरीका बुरा नहीं है. जिनको भी फॉर्मूले याद हो जाते हों उनको ये तरीके से भी कर सकते हैं. फॉर्मूला तो लगाना भी चाहिए. खैर, ये आपका स्कोर हो गया 1,80,000. ये क्या आया है साहब, 3 साल का टोटल आया है. 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 60,000 आएगा. ये एवरेज प्रॉफिट होगा. एक बार एवरेज प्रॉफिट आ गया तो इन्होंने कहा था एक जगह
2 ईयर परचेज, कि हमें इसे 2 ईयर से मल्टीप्लाई करना है, तो 120,000। इस क्वेश्चन में गुडविल का जो आंसर है वो है 1,20,000 रुपये। एक बात मैं एक्स्ट्रा बताऊं कि जब सी आया होगा ना हमारी फर्म में, ए और बी की फर्म में जब सी आया होगा ना, तो सी को हमने कहा होगा कि तुझे कैपिटल तो लानी ही होगी, तू कैपिटल के लिए तो रुपए लाएगा ही लाएगा, प्लस 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई 2/5, कि अगर तुझे हमारी फर्म में आना है तो तुझे 48,000 रुपये और देना होगा। रिपीट, तुझे कैपिटल तो लानी ही होगी, और अगर तुझे हमारी फर्म में पार्टनर बनना है तो तुझे 48,000 देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इतने साल मेहनत की है, फर्म को जमाया है, उसके बदले में हम तुझसे 48,000 ऊपर का वसूल करेंगे, उसे गुडविल कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, गुडविल पे ही बात चल रही है, बस एक क्वेश्चन और ये देखेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, रेशियो दे रखा है। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द गुडविल। उन्होंने जेड को बोला कि तू पार्टनर बन जा, हम तुझे 1/4 देंगे। जेड ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जेड को हमने जितने पैसे बताए वो कैश में लाएगा, ऊपर के पैसे। गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब के बार हमें 2 ईयर परचेज करना है, वैसे भी कुछ क्वेश्चन अपने 2 ईयर परचेज वाली की हैं, और प्रॉफिट्स लेने हैं लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स का ध्यान रखना है, और ऐसा अपने को पिछले 3 साल का देना है। ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18, आराम से। 2016 का जो प्रॉफिट था 50,000 रुपये, और ये जो ब्रैकेट में होता है ना उसके साथ 3 चीज़ें संभव है, प्लस करो, माइनस करो, छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट असेट बेचने से हुआ था, लॉस है 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000, और यहाँ पे प्रॉफिट 70,000 का हुआ था, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड। गुडविल की वैल्यू निकालो और ये बताओ कि जेड कितना रुपया लाएगा। ओके, आराम से। सबसे पहले तो क्या करो, आप अपने प्रॉफिट लिख दो। जैसे 2016 का आपका प्रॉफिट है 50,000 रुपये, 2017 में आपका स्कोर है माइनस का 20,000, और 2018 का आपका स्कोर यानी आपका P&L बोलता है 70,000। अब अपन प्रॉफिट्स के अंदर थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे। जैसे ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, इसके अंदर असेट सेल करने से जो 5,000 का प्रॉफिट था वो इंक्लूड है। मतलब इन्होंने असेट्स बेची, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को P&L में लिखा, इस तरह से 5,000 का प्रॉफिट इनके प्रॉफिट्स में शामिल हो गया। तो आपको माइनस करना है कि सर माइनस क्यों करना है? क्योंकि ये जो है ना, ये एबनॉर्मल गेन है, इसका बिजनेस को चलाने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपकी किस्मत थी कि आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। रियल में जो बिजनेस चलाने से, जो कस्टमर्स से प्रॉफिट आता है वो 45,000 आया, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट को ये समझ भी होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, 30,000 का नुकसान हुआ, आग लग गई, नुकसान हो गया, हमने उसे P&L में डाल दिया। P&L में डालने से क्या हुआ, प्रॉफिट दबाव में आ गए, प्रॉफिट प्रेशर में आ गए, प्रॉफिट नीचे चले गए, तो हम इसे प्लस करेंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आग न लगी होती तो हमारा रिजल्ट 10,000 पॉजिटिव होता। दुनिया हमारा रिजल्ट भले 20 माइनस देख रही हो, पर हमें पता है कि हमारा वैसे प्रॉफिट 10,000 रहने वाला था। तो आपने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया। इसी तरह से यहाँ पे आपको 70,000 का प्रॉफिट दिखाई देता है, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला। अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। या आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला। इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो इनकम है ना, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आती है। आप बिजनेस करो चाहे मत करो, ये इनकम आती ही आती है। कहने का मतलब है ये जो 26,000 की इनकम है, ये हमें मिली तो हमने क्रेडिट कर ली, क्रेडिट कर ली तो प्रॉफिट बढ़ गए, प्रॉफिट बढ़ गए तो आपको माइनस करना है।
क्योंकि ये जो है ना, अगर आप एक वर्ड समझो तो एक वर्ड है नॉन रैकरिंग इनकम। नॉन रैकरिंग इनकम कहने का मतलब है ये इनकम बिजनेस में बार बार नहीं होती। ये तो क्लेम मिल गया तो इनकम हो गई, या इंटरेस्ट की इनकम आ गई, डिविडेंड की इनकम आ गई, बट ये कोई बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं है। तो आपकी यहाँ पे आ जाएगा 44,000। अब 45, 55, 59, 99, 99,000 ये क्या आया आपका 3 साल का टोटल। 3 से डिवाइड किया तो 33,000 आया आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद क्वेश्चन आपको कहेगा कि इसे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना है 2 ईयर परचेज से, तो 33,000 इंटू 2 ये हो गया 63,000। ये हो गई गुडविल। कौन सी गुडविल? फर्म की। सर वापस ये फर्म के प्रॉफिट है पूरी फर्म के, तो गुडविल किसकी है? पूरी फर्म की। हमारी फर्म में कौन आना चाहता है? जेड आना चाहता है। जेड कितनी हैसियत है उसकी? 1/4। तो हम उसे बोलेंगे कि अगर तुझे आना है, हमारा पार्टनर बनना है, तो तुझे 4 एकम 4, 26, 4 6 24, 16,500 लाने होंगे। जेड हैज़ टू ब्रिंग, अगर जो तू हमारा पार्टनर बनना चाहता है तो कैपिटल के अलावा 16,500 तुझे ऊपर के देने होंगे, क्योंकि हम तुझे एक जमी जमाई फर्म में एंट्री दे रहे हैं। ये बात वैसे अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। हो गया है।